बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो 10th क्लास फिज़िक्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ 10th फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम शेयर की जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि 2024 में तमाम पंजाब बोर्ड्स के फिज़िक्स के जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सब इसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही आप लोगों से लिए जाएंगे। मैंने तमाम पंजाब बोर्ड्स के नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ आपके साथ स्कीम शेयर की जाएगी, बल्कि वीडियो के एंड पर आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरह थोड़े से टाइम में स्मार्ट वर्क करके आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पेयरिंग जानने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पेपर का जो टोटल टाइम होता है वो 2 आवर्स होता है, जिसमें 15 मिनट आपके MCQs के लिए होते हैं और 1 घंटा 45 मिनट आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव पोर्शन यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पेपर का जो सबसे पहला पोर्शन होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1 होता है और क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 12 MCQs होते हैं और 12 MCQs के 12 मार्क्स होते हैं। अब आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चैप्टर में से कितने MCQ आएंगे। चैप्टर 10 में से 1 MCQ, 11 में से 1 MCQ, चैप्टर 12 में से 2 MCQ, 13 में से 1 MCQ, चैप्टर 14 में से 2 MCQs, चैप्टर 15 में से 1 MCQ, चैप्टर 16 में से 2 MCQs, चैप्टर 17 और 18 में से 1 MCQ आएगा। और स्टूडेंट्स, याद रहे कि 9 MCQs एक्सरसाइज में से आएंगे और 3 MCQs एडिशनल, यानी कि चैप्टर के अंदर से कहीं से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जी, ऑब्जेक्टिव पोर्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्टिव पोर्शन। और सब्जेक्टिव पोर्शन में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है पार्ट 1। पार्ट 1 में हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप लोगों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे और इनमें से आप लोगों ने कोई से 5 को अटैम्प्ट करना होता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। इस तरह 5 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप 10 मार्क्स इसमें से गेन कर सकते हैं। अब आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 10 और 13 इन दोनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होता है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 में से आप लोगों ने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है और इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 में से मैक्सिमम 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। चैप्टर 11 और चैप्टर 17 इन दोनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद पार्ट 1 का ही जो हमारे पास लास्ट पोर्शन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिनमें से कोई से 5 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं और इन 5 शॉर्ट क्वेश्चन के आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं? चैप्टर 12, 15 और 16। चैप्टर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद सब्जेक्टिव पोर्शन का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है पार्ट 2। और पार्ट 2 में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं। इसमें आप लोगों को 3 पेयर दिए गए होते हैं। इन 3 पेयर में से आप लोगों ने किसी 2 पेयर को अटैम्प्ट करना होता है। पेयर से मुराद है कि हमारे पास एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे। उनमें से एक पार्ट ए होगा, दूसरा पार्ट बी होगा। पार्ट ए में आप लोगों से आर्टिकल यानी कि थ्योरी पूछी जाती है और पार्ट बी में आप लोगों से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या एग्जांपल पूछी जाती है। अब आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पार्ट ए जो हमारे पास थ्योरी होती है उसके 4 मार्क्स होते हैं और जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है उसके 5 मार्क्स होते हैं। इस तरह अगर आप एक पेयर यानी कि एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं 9 मार्क्स और आप लोगों ने 2 पेयर्स को अटैम्प्ट करना होता है और अगर आप 2 पेयर्स को सॉल्व करते हैं तो आप 18 मार्क्स गेन कर सकते हैं पार्ट 2 में से। अब हम ये देखते हैं कि ये पेयर्स किन किन चैप्टर्स को मिला के बनते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करने के लिए आपको इन 3 चैप्टर्स को तैयार करना होगा। अब ये कन्फर्म नहीं होता कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा और किस चैप्टर में से आर्टिकल आएगा। ये पेपर बनाने वाले की मर्ज़ी होती है कि वो कहीं से भी उठा के दे दे, लेकिन ये कंडीशन है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इन 3 चैप्टर्स में से कहीं से भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, ए और बी।
एक आर्टिकल होगा और एक न्यूमेरिकल होगा, और ये बनेगा चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 को मिला के। तो इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए आपको ये 3 चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बनेगा चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 को मिला के। इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए आपको इन 3 चैप्टर्स को तैयार करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह जो हमारे पास 3 पेयर बनते हैं, और इन 3 पेयर्स में से आप लोगों ने किसी 2 पेयर्स को अटेम्प्ट करना है। लेकिन इतना याद रखें कि आप किसी 2 पेयर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप तीसरे को नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि आप कौन कौन से चैप्टर्स को तैयार करें कि आप थोड़े से टाइम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। अगर आप चैप्टर 10, 13, 14 और चैप्टर 12, 15 और 16 इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लें, और चैप्टर 11, 17 और 18 इनके शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लें, तो आप 60 मार्क्स में से 60 मार्क्स गेन कर सकती हैं। और स्टूडेंट्स, इस पेयर का जो हमें फ़ायदा है वो फ़ायदा ये है कि चैप्टर 16 में ओनली थ्योरी होती है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता। उसके बाद अगर आपको ये वाला पेयर टफ़ लगे 10, 13 और 14, तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप कौन कौन से चैप्टर तैयार करें, चैप्टर 11, 17 और 18, और इसके साथ चैप्टर 12, 15 और 16 इन 6 चैप्टर्स को तैयार कर लें। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, जिस तरह इस पेयर में चैप्टर 16 की ओनली थ्योरी है, इसका कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह इस पेयर में चैप्टर 17 की भी ओनली थ्योरी ही है, इसमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह स्टूडेंट्स, आप थोड़े से टाइम में स्मार्ट वर्क करके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास है पासिंग मार्क्स फार्मूला, और उसमें क्या होता है कि अगर आप तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें तो 15 शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको मिलेंगे 30 मार्क्स, और अगर आप तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज MCQs तैयार कर लेते हैं तो आप टोटल गेन कर सकते हैं 39 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम। इस वीडियो को आप अपने फेलोज़ और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।